प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर 1 द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय बच्चों, द्विपद मतलब द्विपद, दो पद का प्रमेय। मतलब पद कितने हो बच्चों? दो पद में कौन से प्रमेय लगेंगे? तो दो पद का प्रमेय का मतलब ये हो बच्चों कि अगर हमारे पास दो पद हैं, जैसे a प्लस बी है, अगर इसका हम क्या लिखते हैं 1, तो हमारे पास कितने आ गए बच्चों? a प्लस बी। कितने पद आ गए? एक और दो पद आ गए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इसके कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम पढ़ते हैं बच्चों, धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। धन पूर्णांक के लिए बच्चों द्विपद प्रमेय। तो इसमें देखिए, अगर a प्लस बी के पावर 0 है तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसकी? 1। यानी गुणांक इसके कितने हो गए बच्चों? पदों के गुणांक। अब पद कितने हो गए हैं आपके? 1 हो गए पद। अभी गुणांक नहीं लिखे, पद हो गए 1। a प्लस बी का 1 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारा पद हो गए 2। इसमें देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो हमारे पद कितने हो गए? 2। अगर a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो हमारा हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास कितने पद होंगे बच्चों? 3। इसी तरह हम a प्लस बी का होल क्यू लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यू, तो हमारे पास कितने हो गए? a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। हमारे पास पद कितने हो गए? 4। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे बच्चों, तो ये हमारा पदों की संख्या बताती जाएगी। अब इस पे मान लीजिए अगर हम a प्लस बी के पावर 10 लिखें तो हमारी संख्या और भी बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास और समय लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पास्कल ने एक नियम दिया जिसको कहा जाता है पास्कल त्रिभुज का नियम। वो क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का तो हमने आपको बता ही दिया, घातांक और गुणांक। घातांक अगर हमारा 0 है तो गुणांक हमारा कितना है बच्चों? 1। देखिए 1 है a प्लस बी। अगर हमारा घातांक 1 है तो हमारा गुणांक देखिए कितना है? 1 है और ये 1 है, दिखाई दे रहा है ना? अब देखिए हमारा अगर घातांक 2 है तो हमारा 1 और 1 2 और ये 1। तो ये तो जनरल टर्म्स है बच्चों। 3। अब देखिए हमारा घातांक कितना है, फिर यहाँ पर 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और ये हमारा 1। 4 में देखिए ये हमारा आ जाएगा 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 4, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 1 जोड़ेंगे तो 4, और ये हमारा हो जाएगा 1। फिर हमारा 5 पे हमारा ये 1 उतर गया। 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, 4 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा 10, 6 4 जोड़ेंगे तो हमारा 10, 4 1 जोड़ेंगे तो 5, और ये हमारा 1। तो हमारा क्या बता रहा है बच्चों? ये गुणांक बता रहा है कि अगर 1 में हमारा ये 1 दो गुणांक हुए, कौन कौन से देखते हैं, चेक करते हैं। a प्लस बी का देखिए एक पहला गुणांक 1 और 1। फिर 2 में आइए, 2 घातांक है, द्विपद में है, 3 पद में नहीं, द्विपद की बात हो रही है। 2 में घातांक है तो 1 2 1 गुणांक। घातांक कितना है? 2, तो 1 देखिए हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 1 2 1, ये लिखने का तरीका है।
ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए ए क्यू प्लस 3, मतलब एक घातांक को एक गुणांक हुआ, फिर 3 फिर 3 फिर 1, तो देखिए 1 3 3 1। उसी तरह 4 का करेंगे तो ये हमारा 1 4 6 4 1 आएगा, और 5 का करेंगे तो हमारा 5 10 ये आ जाएगा। अब पास्कल ने बच्चों एक दिया था त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज। जैसे पास्कल कह रहा है कि 1 है, तो 1 1 में देखिए बच्चों ये एक त्रिभुज बन जा रहा है। 1 और 1 का देखेंगे तो 1 1 एक श्रेणी ऐसे गई, और फिर हमारी आएगी ये हमारा 2 1, देख रहे हैं ना। तो हमारा क्या बच्चा बन गया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। 1 और 2 देखिए, 1 और 2 को मिलाया, ये हमारा 3 बन गया। मतलब मैंने गुणांक के लिए बताया था। 2 और 1 ये हमारा 3 हो गया। 1 और 3 का देखिए बच्चों, ये 1 और 3 लाया, ये हमारा 3 और 3 लाया, ये हमारा हो गया 6। 3 और 1 लाया तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक, देखिए ये 1 और 4 लाया तो हमारा 5। 4 और 6 लाया तो हमारा 3। ये किसके लिए, गुणांक के लिए है बच्चों, ये हमारा गुणांक। 4 और 1 5, और 1 हमारा सिंपल सा हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम 10 के लिए लाएँ, 12 के लिए आए, तो हमारे पास संख्या और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, हमारे पास टाइम टेकन होने लगेगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। देखिए अब हम पढ़ते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या, संचय। तो संचय के लिए फार्मूला क्या था बच्चों, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब देखिए ये हमारा घातांक हो गया, ये हमारा गुणांक हो गया। अब देखिए 1 के लिए हमारा क्या था बच्चों, 1 के लिए हमारा था 1, जीरो, हमारा घातांक था ना 0, तो हमारा गुणांक कितना था 0 C 0, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। देख रहे हैं ये किसके लिए था, 0 के लिए घातांक। 1 के लिए हमारा क्या था, 1 था, 1 और ये 1 था, तो 1 C 0 और 1 C 1 कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1। 2 के लिए था, 2 के लिए था 1 2, देखिए ये 2 के लिए 2 C 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, फिर 2 C 1 कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, और ये हो जाएगा 2 C 2, ये कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। 2 C 2 NCN का वैल्यू 1। 3 के लिए आते हैं बच्चों, तो 3 C 0 इसकी वैल्यू कितनी है 1। अभी हमारे 3 C 1 इसकी वैल्यू हमारे हो जाएगी बच्चों 3, और 3 C 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 C 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 4 के लिए आते हैं, 4 के लिए देखिए 4 C 0 यानी हमारा हो जाएगा 1, 4 C 1 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 4 C 2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 4 C 3 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 4, और 4 C 4 ये इसकी हो जाएगी 1। तो ये हमारी जो देखिए बच्चों, ये हमारी जो श्रेणी बनी है 1 4 6 4 1, देखिए 1 4 6 4 1, उसी तरह 5 के लिए भी है। तो इस तरह हम जनरल टर्म्स एक लिखते हैं। जनरल टर्म्स अगर देखा जाए तो अगर हम a प्लस बी के पावर 7 लिखते हैं, a प्लस बी के पावर 7, तो 7 इसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या हो जाएगा 7C 0 a के पावर 7 और b के पावर 0 प्लस 7C 1 a के पावर 7 में से 1 बन जाएगा 6, फिर b के पावर 1 प्लस 7C 2 a के पावर 5
बी के पावर 2, ये 2 इस पर चला जाएगा, प्लस 7c3 ए के पावर 7 में से 3 जाएगा 4, ये हो जाएगा ए के पावर 3 प्लस 7c4 ए के पावर 7 में से 4 जाएगा 3 और ए के पावर 4, सॉरी बी है ये बी है, ठीक, प्लस 7c5 ए के पावर 2 बी के पावर 5 प्लस 7c6 ए के पावर 1 बी के पावर 6 प्लस 7c6 ए के पावर 0 हो जाएगा, नहीं लिखाएगा, और ए बी के पावर 7, ए के पावर 0 का मतलब 1। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये 7 का पावर निकाल रहे हैं, तो ये हमारे इस तरह वैल्यू कम्बिनेशन फॉर्म में हमारी आ रही है। तो अगर हम इन जनरल टर्म्स लिखें, इन जनरल टर्म्स लिखें, a प्लस बी के पावर n कितना हो जाएगा, nc0 a के पावर n b के पावर 0 1 हो जाएगा, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn क्या हो जाएगा, b के पावर n, क्योंकि a के पावर 0 और b के पावर n। तो ये हमारा जनरल टर्म्स का फार्मूला हो गया कि अगर हम द्विपद प्रमेय में कोई भी घातांक हो तो इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम a के पावर x और b के पावर y लिखें, जैसे a इज इक्वल टू x लिख दिया और b इज इक्वल टू माइनस वाई, सपोज अगर a के पावर a इज इक्वल टू x है और b इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के पावर n, यानी nc0 x के पावर n प्लस nc1 x के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और माइनस वाई प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस nc3 x के पावर n माइनस 3 y माइनस वाई के पावर 3 प्लस nc4 x के पावर n माइनस 4 माइनस वाई के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ncn, ये देखिए प्लस ये माइनस 1 के पावर n, ncn x के पावर, ये y के पावर क्या हो जाएगा n, ठीक, क्योंकि माइनस 1 के पावर n है कि देख रहे माइनस 1 के पावर 1, फिर माइनस 1 के पावर 2, माइनस 1 के पावर 3, माइनस 1 के पावर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 के पावर n। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, nc0 x के पावर n माइनस nc1 x के पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc3, सॉरी माइनस होगा ये माइनस nc3 x के पावर n माइनस 3 y के पावर 3 प्लस nc4 x के पावर n माइनस 4 y के पावर 4 हो जाएगा माइनस nc5 x के पावर n माइनस 5 y के पावर 5 प्लस डॉट माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 के पावर n ncn x के y के पावर n। तो ये हमारा जगह x माइनस वाई के पावर n का फार्मूला। अगर बच्चों हम a प्लस बी है, जहाँ पे a प्लस बी था, अगर a प्लस बी के जगह हम a के जगह 1 लिख दें और b के जगह x लिख दें, तो क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस x के पावर n। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, nc0 x के पावर क्या हो जाएगा 1 के पावर n, n कुछ नहीं, और x के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 के पावर n का मतलब 1 और x के पावर 0, nc1 फिर 1 के पावर
आपका हो जाएगा n, n माइनस 1, 1 के पावर n माइनस 1, x के पावर 1 प्लस nc2 1 के पावर n माइनस 2, x के पावर 2 प्लस nc3 1 n माइनस 3, x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस ncn x के पावर n। तो क्या हो जाएगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x के पावर 3 है, ये n माइनस 3 नहीं, 3 है, x के पावर 3 प्लस nc4 x के पावर 4 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा प्लस ncn का मतलब 1 x के पावर n। ठीक है बच्चों, यानी n प्लस x के पावर n की वैल्यू हमारी ये हो गई। अगर हम x के जगह 1 लिख दें, x के जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों 1, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 के पावर n। तो किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये 2 के पावर n का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब 2 के पावर n का फार्मूला, ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn, यानी 2 के पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn। ये हमारा हो गया बच्चों ये फार्मूला। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसको एकदम पूरा ध्यान से बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग एक होमवर्क में नोट कर लीजिए बच्चों कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के आएंगे और प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल लगा के आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।